नमस्कार। आज हम पार्ट 2 बुद्धि बलवती सदा का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? गहन कानने, गहन घने कानने जंगल में, घने जंगल में। भामिनी कया विमुक्ता, रूपवती स्त्री किसके द्वारा विमुक्त हुई, किसके द्वारा बच गई? निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि की सहायता से। अगला प्रश्न, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान रहती है? बुद्धि। अगला प्रश्न, व्याघ्र कस्मात् विभेति, बाघ किससे डरता है, किससे डर रहा है? मानुषात्, मनुष्य से। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग है ये आंसर। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती कम आक्षिपन्ति उवाच, यहाँ पर किम के स्थान पर कम आएगा। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती, शीघ्र उत्पन्न वाली बुद्धिमती किसको आक्षेप करती हुई? उवाच, बोली। जम्बूकम, शृगाल को या सियार को। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, बुद्धिमती केन उपेता पितु गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती किसको उपेता लेकर पिता के घर चली? बुद्धिमती पुत्र द्वयम उपेता पितु गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चल दी। अगला प्रश्न, व्याघ्र किम विचार्य पलायते, बाघ क्या सोचकर, विचार करके पलायते भाग जाता है? बाघ इयं व्याघ्र मारी, यह कोई बाघ को मारने वाली है। इति विचार्य, ऐसा विचार करके, व्याघ्र पलायते, बाघ भाग जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोके महतो भयात कह मुच्यते, संसार में महान भय से, महान डर से कौन बच जाता है? लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, संसार में महान डर से बुद्धिमान बच जाता है। अगला प्रश्न, जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति, जम्बुक क्या बोलते हुए बाघ का उपहास करता है, मजाक बनाता है? बाघ, आंसर है तव्या महत कौतुकम आवेदितम, तुमने महान कौतुकम, महान उत्साह आवेदितम बताया, यत् की मानुषात् अपि विभेषी, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। इति वदन, ऐसा बोलते हुए, जम्बुकः व्याघ्रस्य, जम्बुक बाघ का, उपहासम करोति, उपहास करता है। अगला पांचवा प्रश्न है हमारा, बुद्धिमती शृगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती शृगाल को क्या कहती है? बुद्धिमती शृगालम उक्तवती, बुद्धिमती शृगाल को कहती है, यत् की रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, तव्या मह्यम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम, तुम्हारे द्वारा, मह्यम मेरे लिए या मुझको, पुरा पहले, व्याघ्र त्रयम दत्तम तीन बाघ दिए गए। विश्वासस्य अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद, विश्वास दिलाकर आज, एकम आनीय एक को लाकर, कथम यासी कैसे जा रहे हो, ऐसा मुझे बताओ, ऐसा अधुना अब वद बोलो, ऐसा अब बोलो। अगला प्रश्न है हमारा, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए, यानी कि जो डाक हो रहे हैं इनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है आपको। तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र है वस्ती में, वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र वस्ती में रहता था। तो राज सिंहो नाम, राज सिंह नाम का, किस नाम का, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा किम। अगर राजपुत्र है की जगह होता डाकिए, या राजपुत्र स्थूल पद में होता, इसकी जगह हमें बनाना होता तो होता कह वस्ती स्वें। अगला है, बुद्धिमती चपेटिया पुत्रौ प्रहतवती, बुद्धिमती चपेटिया में थप्पड़ की मार से पुत्र, दोनों पुत्रों पे प्रहार करती है, मारती है। तो चपेटिया तृतीय का एक वचन है, तो प्रश्न निर्माण किम के रूपों में, स्त्रीलिंग में तृतीय का एक वचन होगा कया। प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको किम के शब्द रूपों का आना अत्यंत ज़रूरी है।
अगला देखिए, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्। बाघ को देखकर, व्याघ्रम बाघ को देखकर, धूर्त शृगाल बोला। तो प्रश्न बनेगा हमारा, कम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्। किसको देखकर धूर्त शृगाल बोला। अगला है, त्वम मानुषात् विभेषी। तुम मनुष्य से डर रहे हो। तो मनुष्य से, मानुषात् पंचमी विभक्ति का एक वचन है, इसके स्थान पर होगा कस्मात्, किससे। तो प्रश्न हमारा बनेगा, त्वम कस्मात् विभेषी। तुम किससे डर रहे हो। अगला प्रश्न है, पुरा तव्या मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। पुरा पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। तो मह्यम मेरे लिए, ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो इसके स्थान पर किम के रूपों में भी चतुर्थी का एक वचन होगा कस्मय। कस्मय किसके लिए। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण योजयत। अधोलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जोड़िए। घटनाक्रम आपका, जब तक आप पूरी स्टोरी अच्छे से नहीं पढ़ोगे, घटनाक्रम भी नहीं सही हो पाएगा। घटनाक्रम को करने के लिए हमें इन सारी लाइनों की हिंदी आनी चाहिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे कहानी घटी उसके अनुसार इनको हम करेंगे। अब देखिए, पहला देखिए, व्याघ्र व्याघ्र मारी इयमिति मत्वा पलायिते। बाघ बाघ मारी ऐसा मानकर पलायिते भाग गया। प्रत्युत्पन्नमति सा शृगालम आक्षेपन्ति उवाच। शीघ्रता से उत्पन्न बुद्धि वाली वह शृगाल को आक्षेप करती हुई उवाच बोली। जम्बुक कृतो उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। जम्बुक के द्वारा उत्साहित बाघ फिर से जंगल में आया। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। बाघ को देखकर वह दोनों पुत्रों को ताड़ती हुई बोली, अब एक ही बाघ है, इसे ही विभाजित करके खा लीजिए। इसके बाद है, बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितु गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती 2 पुत्रों को लेकर पिता के घर चली। अगला है, त्वम व्याघ्र त्रयम आने तुम 3 बाघ लाने के लिए प्रतिज्ञा की। एकम एव आनेत्वान, एक ही लाए। गलबद्ध शृगाल कह व्याघ्र पुनः पलायिते। गले में बधा शृगाल व्याघ्र बाघ पुनः पलायिते, फिर से भाग गया। अब पूरी स्टोरी, पूरी कहानी जो हमें समझ में आई उसके अनुसार जो पहली लाइन थी, सबसे पहले, बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितु गृहं प्रति चलिता। इसको मैंने नंबर दे दिए हैं। नंबर 1 ये सबसे पहले आएगा। बुद्धिमती 2 पुत्रों को लेकर पिता के घर चली। इसके बाद देखिएगा, सेकंड नंबर पे है, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसने एक बाघ देखा। तीसरे नंबर पे है, व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देखकर, सा पुत्रो ताड़यन्ती उवाच, वह दोनों पुत्रों को ताड़ती हुई, मारती हुई बोली, अधुना एकम एक व्याघ्रम, आज एक ही बाघ विभाजित करके दोनों खा लो। उसके बाद 4th नंबर पे है हमारा, व्याघ्र मारी इयमिति मत्वा पलायिते। बाघ मारी ऐसा मानकर पलायिते भाग जाता है। 5वें नंबर पे है हमारा, जम्बुक कृतो उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। सियार के द्वारा उत्साहित बाघ फिर से जंगल में आया। उसके बाद, प्रत्युत्पन्नमति सा शृगालम आक्षेपन्ती उवाच। शीघ्रता से उत्पन्न बुद्धि वाली वह शृगाल को आक्षेप करती हुई बोली। शृगाल पे ही, सियार पे ही आरोप लगाती हुई बोली। इसके बाद हो गया हमारा 6 तक हो चुके हैं। 7वें नंबर पे है हमारा, त्वम व्याघ्र त्रयम आनेतुम प्रतिज्ञा एकमेव आनित्वान। ये 7वें नंबर पे है। 8वें पे है, गलबद्ध शृगाल कह व्याघ्र पुनः पलायिते। गले में बधे शृगाल सहित बाघ पुनः भाग गया। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, आप इस प्रश्न का आप नंबर नोट कर सकते हैं 1, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, 4, 6, 5, 2, 3, 1, 7, 8। इसके बाद है हमारा अगला 5वां प्रश्न, संधि विच्छेदम व कुरुत। संधि और संधि विच्छेद कीजिए। पितु गृहम,
मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ये पितु ग्रहम, ये जो र यहाँ आया है ये विसर्ग संधि का है, अर्थात इसके पीछे यहाँ विसर्ग होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है पितु के बाद विसर्ग, इसके बाद ग्रहम, ये विसर्ग संधि है, पितु ग्रहम। इसके बाद देखिएगा एक का एक, जहाँ पर भी दो मात्राएं आ जाएं एक साथ इस तरह से, वो वृद्धि संधि का उदाहरण रहता है। तो एक जमा एक, अ के बाद यदि ए आ जाए तो वो आय में बदल जाता है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसके बाद देखिएगा अन्य है जमा अपि, अब ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि में भी देखिए यहाँ पर ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग किस में बदले, विसर्ग बदले उ में। और इससे पहले य में क्या था, अ और उ मिलके बन जाते हैं हमारे ओ, जो कि य में जुड़ गया। अन्यो जमा अन्यो, और इस अ बदल जाता है अवग्रह में, अन्यो अपि। जहाँ पर भी आप इस तरह का उदाहरण देखेंगे अन्यो अपि ये दे रखा होगा तो अलग कैसे करेंगे, यहाँ इसके पीछे विसर्ग और अपि, ये अ मानेंगे, अवग्रह बोलते हैं इसे, आप इसे अ मानेंगे। अगला प्रश्न है इति जमा उक्त्वा, इति उक्त्वा है हमारा यण संधि का उदाहरण। इति उक्त्वा ई के बाद यदि कोई भी स्वर आ जाए सिवाय ई को छोड़कर, तो वो किस में बदल जाता है, य में। देखिएगा इति युक्त्वा, आधा त बन गया यहाँ पे, वो य में बदला, य में छोटी ऊ की मात्रा जुड़ गई, इति युक्त्वा। अगला प्रश्न है यत्र जमा आस्ते, ये तो सिंपल है, दीर्घ संधि का उदाहरण। त्र में अ और आ मिलकर आ, यत्रास्ते। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित पदानाम अर्थ कोष्ठकात् चित्वा लिखत, इनका अर्थ लिखना है आपको। ददर्श 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 दृष्टवान, जगाद अकथयत, जगाद बोला, अकथयत बोला। ययौ, ययौ में दोनों गए, तो गतवान, ययौ गतवान। इसके बाद अत्तुम, अत्तुम में खाने के लिए, खादितुम। मुच्यते, मुच्यते में बच जा, छोड़ देता है, मुक्तो भक्ति, मुक्त हो जाता है। अगला है ईक्षते, ईक्षते में पश्यति, ईक्षते पश्यति। अगला देखिए प्रश्न, पाठात् चित्वा प्रायपदम लिखत, पाठ से चुनकर प्रायपद लिखिए। वनम का है काननम, शृगालय का जम्बुक है, शीघ्रम का तूर्णम, पत्नी का भार्या, गच्छसी का यासी। विपरीतार्थ पद लिखिए। प्रथम का द्वितीय, उक्तवा का प्रथम पहला, द्वितीय दूसरा, उक्तवा बोलकर, श्रुतवा सुनकर। अगला देखिए अधुना अब, पश्चात बाद में, पुरा भी लिख सकते हैं, नहीं अधुना का पश्चात, अवेला वेला, बुद्धिहीना का बुद्धिमती। आज हमने इसका अभ्यास कार्य किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।